हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भाई स्वागत है आप सबका स्टडी विद डियर खान सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आप सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि ये दिवाली आपके जीवन में नए रंग भरेगी, खुशियाँ लेके आएगी और इससे भी बेहतर आने वाला फ्यूचर, यानी कि आने वाली जो दिवाली है और बेहतर आपकी रहेगी। कारण कि आप में से कई सारे बच्चे उस समय तक नौकरी में होंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत करिए और नौकरी लीजिए और एंजॉय कीजिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज़ और, पिछली पार्ट नंबर 11 में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे कुछ लाइनें छूट गई थी, लोकोक्तियाँ छूट गई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर ली है, ठीक है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लोकोक्तियाँ कहावतें भाग 12। देखो भाई, पहला है पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। वहीं से लिया है हमने, कल जहाँ से छूटा था वहीं से, ठीक है ना। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा कई बार कुत्ते को भी पुचकारते ना लोग ऐसे प्यार से, ऐसे, है ना, पुचकारते हैं वो। अब ओछे लोगों की तुलना की गई है, कुल मिलाकर बात यह है ना, कि ओछे लोग को अगर आप मुंह लगाओगे ना, पुचकारोगे, मतलब प्यार करोगे उनको, तो वो अनुचित लाभ उठाते हैं, ठीक है बेटा। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, सिंपल है। फल से लदी डाली नीचे झुक जाती है, फल से लदी डाली नीचे झुक जाती है। मतलब जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, गुणवान विनम्र जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी हद तक क्षमतावान तो होते ही होते हैं, लेकिन विनम्रशील होते हैं। वो गुणवान व्यक्ति हमेशा विनम्र होता है। तो गुणवान व्यक्ति विनम्र होता है, विनय उसके जेनेटिकल रूप में पाया जाता है, ठीक है। फिसल पड़े तो हर गंगा, फिसल पड़े तो हर गंगा, मतलब कार्य बिगड़ जाने पर कई तरह के बहाने बनाना। किसी जगह पे आप जा रहे हैं, गंगा नदी के किनारे ही मान लो, है कि नहीं, और वहाँ फिसल गए आप लोग, तो लोग देख रहे थे क्या, अरे हर गंगा, हम तो नहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिसले थोड़ी रहे, कूदे हैं हम तो, ऐसे करके। तो कार्य बिगड़ जाने पर कई तरह के बहाने बनाना, उसको बोलते हैं फिसल पड़े तो हर गंगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा और बदनाम बुरा, मतलब बदनामी की अपेक्षा नुकसान उठाना अच्छा है भैया। जैसे कई लोग क्या होते हैं, बदनाम हो जाते हैं, भाई उसकी बजाय आप नुकसान उठा लो, ज़्यादा बेटर है, लेकिन बदनामी बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है बेटा। तो बदनामी की अपेक्षा नुकसान उठाना अच्छा है, इसलिए बोला कि बद अच्छा है लेकिन बदनाम बुरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसा तो आप भी किसी को बोले होंगे कि नहीं बोले होंगे, बोले होंगे, हाँ। तो मतलब क्या, समझ लो आज अच्छे से। मूर्ख व्यक्ति गुण का आदर करना नहीं जानता कि क्या क्वालिटी आती है अदरक पीने से, अदरक की चाय पीने से मज़ा आ जाता है कि नहीं। लेकिन कोई कहता है कि अरे हमको तो पीना ही नहीं है अदरक की चाय, तो वहाँ पे कह देते हैं अदरक की चाय अच्छी नहीं लगती है, तो बोलते हैं लोग बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब मूर्ख व्यक्ति गुण का आदर करना नहीं जानता। अब एक वो तो बात बताइए, अदरक ऐसे कई जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। बिल्ली के भाग से छीका टूटना, यू नो अबाउट छीका। छीका वो ऊपर टंगा रहता है ना, जिसमें अपन कोई खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं, छत से टंगा हुआ रहता है, वो रस्सी का बुना हुआ जाल जो रहता है वो अब वो योग संयोग से किसने तोड़ दिया, वो लोगों से तो नहीं निकल रहा था उसमें से आइटम, लेकिन बिल्ली ने तोड़ दिया उसको, है ना। तो कोई काम जब संयोग से होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, ठीक। तो बिल्ली के भाग से छीका टूटना मतलब संयोग से काम बनना, संयोग से काम बनना, ठीक है भाई। बिन सेवा मेवा नहीं, सब जानते हैं बिन सेवा मेवा नहीं। जब तक सेवा नहीं करोगे इन किताबों की, है क्या नहीं, तब तक नौकरी वाला मेवा ना मिलेगा भाई, ठीक है। हाँ, तो परिश्रम से ही अच्छा फल मिलता है, इसलिए परिश्रम जरूरी है बेटा, ठीक है भाई। ओके। बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल काम है ना। बिल्ली एक तो पकड़ना आती नहीं है, और फिर पकड़ना आ जाए तो फिर घंटी नहीं बंधवाएगी, तो मतलब क्या, मतलब यही कि कठिन कार्य को पूरा करना, ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब कठिन कार्य को पूरा करना।
बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, मतलब भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। बिल्ली को पहले ही दिन मार दो। बिल्ली का मतलब यहाँ पे क्या है, एक तरह का डर है ना, तो वो जो डर किसी प्रकार का होना, उससे सबसे पहले लड़ देना चाहिए। लड़ लो उससे, फाइनल हो जाएगा जो भी होगा, है कि नहीं। तो शमन कर देना मतलब क्या कर देना, उसका दमन कर देना, है ना। ये तो भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, है ना। दमन कर देना, शमन का मतलब दमन या फिर उसको दबा देना, है ना, समस्या को खत्म करना। वो बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, बहुत गजब। आपने भी कई बार ऐसा फील किया होगा लाइफ में कि यार कई बार हमें वो मिल जाता है ईश्वर की कृपा से जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं, करो यार क्या बात है क्या नहीं। यस, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत तुच्छ चीज़ है, वो मांगने गए होंगे लेकिन वो भी नहीं मिली होगी, है ना। यस यस, देखिए आप, बिन मांगे बहुमूल्य वस्तु भी मिल जाती है। बिन मांगे बहुमूल्य वस्तु भी मिल जाती है, और कभी तुच्छ वस्तु मांगने पर भी नहीं मिलती है। तुच्छ वस्तु, जैसे एक भीख मांगने वाला आता है ना कभी, तो वो भीख भी नहीं मिलती बेचारे को, कहीं बहुत सारे घरों से नहीं मिलती है ना। और कई बार उसे राह चलते ही कुछ अच्छा खासा पैसा मिल जाता है कि नहीं, ऐसा। तो बिन मांगे बहुमूल्य वस्तु भी मिल जाती है, और कभी तुच्छ वस्तु मांगने पर भी नहीं मिलती है। बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले। बीती ताही बिसार दे, भुला दे, जो बीत गया उसको भुला दे। आगे की सुधि ले, आगे क्या होने वाला है इस बारे में विचार करो, है ना। आगे की सुधि ले, जो हो गया सो हो गया, वो पास्ट में गया, खत्म करो उसको। आगे के लिए समझ जाना चाहिए, आगे दोबारा ऐसी गलती जो आपने की है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही है, तो बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, ठीक है बेटा। बहुत काम का दोहा है ये, सॉरी लोकोक्ति है ये, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है, हम जानते हैं कि कुछ बहुत बड़ी समस्याएं एकदम से आ जाती है हमारे ऊपर, और काफ़ी लंबे समय तक हम बाद में वो समस्या खत्म होने के बाद में भी उसी को रोते रहते हैं, अरे यार बहुत बुरा हो गया यार, अरे यार ये हो गया वो हो गया। अरे भाई ठीक है, वो तो हो गया, और उसके चक्कर में आज का समय भी तो बर्बाद कर रहा है जो हो गया है। भाई आज कुछ नया कर, आज कुछ तूफानी कर, कैसा कर, तूफानी कर। हाँ, तो बीती ताही बिसार दे और आगे की सुधि ले। जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए संभल जाना चाहिए, आगे के लिए संभलो भाई, उसको लेके बैठने की जरूरत नहीं है। बूंद बूंद सो घट भरे और टपकत रीतो होए। बात बहुत गहरी है, अगर समझ में आ रही हो आप लोगों को तो। जो रोज आप थोड़ा थोड़ा काम करते हो ना, थोड़ा थोड़ा काम करते हो, एक दिन वही काम आपको बड़ा बना देगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये बहुत गजब की चीज़ें हैं भाई। थोड़ा थोड़ा करते रहिए, थोड़ा थोड़ा, बड़े आदमी बन जाओगे। लेकिन छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। बहुत बड़ा लेसन है जीवन में यहाँ पे, ठीक है, कि आपका बूंद बूंद से क्या भरा जाता है, घड़ा। और वही बूंद अगर रोज टपकती जाए, भरा हुआ रखा है घड़ा, एक जरा सा बूंद उसमें टपक जाए, खाली हो जाता है कि नहीं जाता, हो जाता है। ये तो इसी प्रकार से अगर हमारे दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, दे तो दिया ईश्वर ने घड़ा आपको, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो ये खराब हो रहा है, भूसा भरा रहा है इसमें, ठीक है ना बेटा। इसलिए इसका इस्तेमाल रेगुलर थोड़ा थोड़ा करते रहिए, क्वालिफाई कर जाएंगे एक दिन हम लोग, ठीक है। डाउट खत्म, एग्जाम क्रैक, ओके। बूंद बूंद से घट भरे, घट मतलब घड़ा भरे, टपकत रीतो हो, टपक जाए तो खाली हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम। थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं, समझ गए। करते रहिए बेटा, करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए यार, ठीक है। आगे देखिए, बेकार से बेकार भली, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। बेकार समझते हैं, बेकार बिना पारिश्रमिक के कोई काम करना, उसको बोलते हैं बेकार। यानी कि आप कहीं पे काम करने जा रहे हैं लेकिन उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको अच्छा बताया गया, कम से कम शरीर तो अच्छा रहेगा आपका, काम करते रहोगे, मेहनत करोगे तो। इसलिए तो बेकार बैठने से बेकार को भी अच्छा बताया गया है, ठीक है। बेकार से बेकार भली, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, कुछ करना अच्छा, अनुभव तो मिलेगा। ये बेल का बेल गया और 9 हाथ का पगई भी गया। पगई समझते हैं, पगई वो रस्सी जिससे जो बेल के गले में बांधी जाती है ऐसे करके, और फिर उसको ले जाके कहाँ बांध देते हैं, खूंटे से बांध देते हैं। तो खूंटे से लेकर गले में बंधी हुई जो रस्सी है ना, उसको पूरा तोड़ा बोलते हैं हम लोग, या फिर पगई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पगई।
तो बेल का बेल भी गया और 9 हाथ का पगई गया, छोटा मोटा नहीं, 9 हाथ की रस्सी गई है, ठीक है ना। तो मतलब एक घाटा तो वो बेल का तो जो गया ही सही, लेकिन वो पगई भी गया, मतलब घाटे पे घाटा, बहुत बड़ा घाटा हो गया, है ना, बहुत बड़ा घाटा, घाटे पर घाटा। ठीक है बेटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, भाग 13 में। बाय, सी यू, शब्बा खैर, थैंक यू एंड टेक केयर। दिवाली पे खासकर अपना ध्यान रखें आप लोग, पटाखों से थोड़ी दूरी बनाए रखें। बाय, सी यू।